हेलो फ्रेंड्स, वीनू के बचपन में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ अपने बर्थडे का ब्लॉग। तो कैसा लगा मेरा ये ब्लॉग आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और मैं कहाँ जा रही हूँ ये भी मैं आप लोगों को बताऊँगी। और वीनू के पापा ने इस बार मुझे क्या सरप्राइज़ गिफ्ट दिया मैं वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो बने रहिए आप लोग मेरे साथ और चलिए मेरे साथ देखिए मैं कहाँ जा रही हूँ। तो देखिए हम लोग फ़्लाइट में बैठ गए थे और अब हम लोग जा रहे हैं। तो मैं बता दूँ आप लोगों को कि हम लोग जा रहे हैं गोवा। तो वीनू के पापा ने इस बार गोवा का टिकट किया था कि मेरा बर्थडे वहीं पे मनेगा। तो हम लोग अपना बर्थडे मनाने के लिए गोवा जा रहे हैं। देखिए वीनू को ये फ़्लाइट में बैठ के मस्ती कर रहे हैं और बिस्किट भी खा रहे हैं। तो हम लोग इंडिगो से जा रहे थे। अच्छा लगा कोई हैवी ट्रिप। तो देखिए अब हम लोग बस पहुंचने वाले हैं गोवा। तो मैं दिखा रही हूँ आप लोगों को बाहर का नज़ारा कितना अच्छा लग रहा है। ये व्यू देखिए। अब हम लोग एयरपोर्ट पे पहुंच गए थे गोवा और अपना लगेज वगैरह ले लिए हैं। और देखिए वीनू लेके जा रहे ट्रॉली को। इनको बहुत ही अच्छा लग रहा था ले जाने में। ये पकड़ने नहीं दे रहे थे अपने पापा को कि मैं खुद लेके जाऊंगा। तो ये चल रहे हैं आगे आगे लेके। तो बाहर हमारी गाड़ी लगी हुई है जो होटल वालों ने भेजा है। तो हमें जाएंगे सीधे गाड़ी में। तो लीजिए हम लोग पहुंच गए हैं अपने होटल में और शाम हो गई थी पहुंचने में। वीनू स्विमिंग पूल के पास खेल रहे हैं। 10 मई है आज। तो आज हम लोग आ गए हैं यहाँ बीच पे सुबह सुबह उठ के। तो ये है बागा बीच। तो गोवा का ये है बागा बीच। देखिए काफ़ी अच्छा लग रहा था, बहुत ही अच्छा नज़ारा था यहाँ का। तो आप लोगों को भी कभी मौका मिले तो आप लोग ज़रूर आएँ यहाँ पे घूमने। हम लोगों को तो बहुत ही अच्छा लगा। लेकिन कभी भी जाएं गोवा घूमने तो मई जून में आप लोग मत जाए, क्योंकि हम लोग गए थे मई में। तो उस टाइम काफ़ी गर्मी थी और इतनी गर्मी में धूप इतना तेज़ कि मतलब मैं क्या बताऊं, बहुत ही तेज़ धूप था। बाहर निकलने पे लग रहा था जैसे स्क्रीन जल गया उस टाइप का। तो अगर गोवा घूमना हो तो आप लोग अक्टूबर नवंबर में जाएं, सितंबर में जाएं या फिर जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल तक जाएं। मई जून जुलाई इस टाइम काफ़ी गर्मी पड़ती है यहाँ पे और बहुत ही ज़्यादा धूप होता है। तो बाहर निकलने पे लगता है कि चल गए। हम लोग भी यहाँ से तो बहुत ही अच्छे से गए थे लेकिन उधर से आए काले काले होके, क्योंकि पूरा दिन घूमना था। और जब वहाँ से आए यहाँ पे तो सब लोग बोल रहा था क्यों इतने काले हो गए हो। तो काफ़ी तेज़ धूप थी वहाँ पे और हम लोग धूप में जल गए थे। और घूमने गए थे तो घूमना ही था, पूरे दिन हम लोग घूम रहे थे। तो देखिए कितना अच्छा लग रहा है यहाँ बीच पे। बहुत ही तेज़ धार था, बहुत ही अच्छा लग रहा था यहाँ पे। बस ठंडक महसूस हो रही थी यहीं पे और नहीं तो फिर होटल में एसी में। बाहर तो बहुत धूप हुआ करती थी। तो देखिए यहाँ पे वीनू के पापा भी मस्ती कर रहे हैं। यहाँ पे सो के बीच पे पानी का धार आ रहा है उधर से और इधर से जा रहा है। तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। फिर भी काफ़ी सारे लोग गए थे घूमने के लिए। तो जिसको जब टाइम मिलता है वो लोग घूम लेते हैं। हम लोगों को भी टाइम मिला था और ये वीनू के पापा ने सरप्राइज़ प्लान किया था। मुझे तो तब पता चला जब एक दिन पहले मुझे पता चला कि गोवा जाना है, नहीं तो मुझे तो बताया ही नहीं थे कि गोवा में बर्थडे मनेगा मेरा। तो अब देखिए शाम हो गई थी, हम लोग आ गए थे अपने होटल पे और यहाँ पे वीनू फिर से मस्ती कर रहे हैं। और पता नहीं रूम में भी ये कुछ सरप्राइज़ प्लान किए थे। होटल वालों ने रोक दिया कि आप लोग 5 मिनट बैठिए फिर जाइएगा रूम में। हम लोगों का फर्स्ट फ्लोर पे था रूम। तो हम लोग यहाँ पे वेट कर रहे थे। तो चलिए देखते हैं कि रूम में ये क्या सरप्राइज़ प्लान किए हैं। मैं आप लोगों को अपना रूम भी दिखाऊंगी। तो अब हम लोग यहाँ से सीधे चलेंगे अपने रूम में। वीनू खूब मस्ती कर रहे हैं यहाँ भी। तो देखिए ये है मेरा रूम।
बहुत ही अच्छे से डेकोरेट करवाए थे ये वीनू के पापा। ये हर बार मुझे सरप्राइज़ कर ही देते हैं, मतलब जब भी मेरा बर्थडे होता है ना, ये ऐसे ऐसे सरप्राइज़ देते हैं ना, मैं सच में सरप्राइज़ हो जाती हूँ। मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि ये इतने अच्छे से रूम को डेकोरेट करवाए हैं मेरे बर्थडे के लिए। जब मैं आई सुबह में तो हम लोग गए थे तो रूम बिखरा हुआ ही था, लेकिन आई यहाँ पे तो मैं सच में एकदम आश्चर्यचकित रह गई। बहुत ही अच्छा लगा मुझे। तो इसके लिए वीनू के पापा को जितना भी मैं थैंक यू बोलूँ बहुत कम है। बहुत ही केयरिंग हस्बैंड हैं ये मेरे। और रूम तो सजाया ही था, साथ में बाथरूम भी बहुत अच्छे से सजा हुआ था। मैं आप लोगों को वो भी दिखा रही हूँ। तो देखिए ये बाथरूम, बहुत ही अच्छे से बाथरूम भी सजा हुआ था। उठा के रख दीजिए ना अलमारी तो में। अब मैं फ्रेश हो लेती हूँ, उसके बाद से चलते हैं केक कटिंग के लिए। तो अब हम लोग फ्रेश हो गए थे, क्योंकि बाहर से आए थे तो वहाँ पे बीच पे बालू वगैरह बहुत ज़्यादा रेत होता है ना, तो यहाँ पे फ्रेश होके हम लोग आ गए हैं। अब हम लोग केक कटिंग कर लेते हैं। तो ये ड्रेस भी वीनू के पापा ने मुझे गिफ्ट करी थी, क्योंकि इनको वेस्टर्न वियर बहुत पसंद है। मुझे वेस्टर्न वियर उतना पसंद नहीं है जितना इनको पसंद है, लेकिन आज मेरा बर्थडे था और इन्होंने गिफ्ट किया था तो मुझे पहनना ही था, तो मैं पहन ली थी। और अब हम लोग केक कटिंग की तैयारी कर रहे हैं, ये कैंडल जला रहे हैं। तो चलिए अब हम लोग केक कटिंग कर लेते हैं। आप लोग भी आ जाइए और यहाँ पे आप लोग भी एंजॉय करिए। तो ये मेरा बर्थडे बहुत ही स्पेशल रहा, मुझे बहुत अच्छा लगा। इतने अच्छे से मतलब सरप्राइज़ किए वीनू के पापा मुझे। वैसे तो ये हर बर्थडे में ऐसे ही करते हैं, मुझे सरप्राइज़ कर ही देते हैं, लेकिन ये वाला बर्थडे मेरा और भी ख़ास बन गया, क्योंकि हम लोग इस बर्थडे में गोवा आए थे। हर बर्थडे में कहीं ना कहीं जाते हैं, लेकिन ये बर्थडे मेरे लिए बहुत ख़ास था। मुझे बहुत ही अच्छा लगा। गोवा मेरा फेवरेट जगह में से एक था और यहाँ पे मैं आई थी अपना बर्थडे मनाने के लिए, तो मैं काफ़ी खुश थी। मुझे बहुत ही अच्छा लगा, मेरा एक ड्रीम पूरा हुआ था गोवा आके। तो देखिए केक की कटिंग कर लेते हैं। तो ये मेरा छोटा सा ब्लॉग कैसा लगा आप लोगों को, आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और वीनू के पापा का सरप्राइज़ देने का तरीका कैसा लगा आप लोगों को, वो भी बताइएगा। तो वीनू तो पहले से ही तैयार बैठे थे केक कटिंग करने के लिए। केक कटिंग करेंगे, इनको केक बहुत पसंद है। तो देखिए खुद भी खा रहे हैं और ये खिला भी रहे हैं। आप लोगों को कैसा लगा ये मेरा बर्थडे गिफ्ट, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए अब हम आप लोगों से फिर एक नए वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए और मेरे वीडियो पे अपना प्यार यूं ही बनाए रखिए। बाय, टेक केयर।